आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप लोग सब लोग खुश रहें जी, ठीक रहें। और मैं हूँ जी शाइस्ता आमिर आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ। आज के दिन में वैसे दो अच्छी न्यूज़ आ चुकी हैं, एक मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर दूँगी। दूसरी न्यूज़ जी, पहले जी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और बहुत लोग परेशान हो रहे थे और बहुत लोगों के लिए हेडेक था। ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने यहाँ आना है उनके लिए बहुत टफ़ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म की जा रही हैं और उनमें नरमी लाई जा रही है। कंडीशन ये थी कि जो सिर्फ वो रेजिडेंट्स आ सकेंगे जिनके पास वो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स आ सकेंगे जिनके पास जी जिन्होंने कोविड की वैक्सीन यूएई में ही लगवाई हुई है। दोनों वैक्सीन और अल हुसैन ऐप में अपडेट है। लेकिन अब जी कहा गया है कि अगर आप लोगों ने अपने कंट्रीज़ में यूएई की अप्रूव्ड यानी कि जो वैक्सीन जो है यूएई ने अप्रूव की हुई है वो वैक्सीन आपने अगर लगवाई हुई है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ उसमें जी फाइज़र, सिनोफार्म, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, स्पुतनिक। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई वैक्सीन लगवाई हुई है, दोनों डोज़ ली हुई हैं और सेकंड डोज़ लिए हुए आपको 14 डेज़ हो चुके हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं जी, आप लोग बिल्कुल यूएई में आ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ये जो वैक्सीन्स जो हैं आप लोगों को भूल ना जाएं, मैं लास्ट में इसकी लिस्ट आपको दिखा भी दूँगी, तो वो लोग आ सकते हैं। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो आज सुबह जो अपडेट हुई थी वो ये थी कि जो लोग दुबई में आएंगे और दुबई में वही लोग आएंगे जिनका दुबई का वीज़ा है GDRFA की अप्रूवल के बाद। ये भी याद रहे, अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आपको GDRFA की अप्रूवल लेनी है। दुबई के अलावा किसी भी एमिरेट्स का वीज़ा है तो आप लोगों को ICA की अप्रूवल लेनी है। तो आप लोग जो हैं दुबई में आ रहे हैं तो आपको किसी वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने चाहे वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, आप लोग जी दुबई में आ सकते हैं। अब वाली न्यूज़ की तरफ आते हैं। इसमें यह है कि जी जिन लोगों ने अपने अपने कंट्रीज़ में यूएई की अप्रूव कोविड की वैक्सीन लगवाई हुई है वो लोग 15 अगस्त से अब आ सकते हैं। 15 अगस्त का टाइम क्यों कहा गया है? क्योंकि जी अल हुसैन ऐप में अपडेट कर देंगे, तब तक सिस्टम अपडेट कर देंगे। जो भी आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई होंगी वो ऑटोमेटिकली जब आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे ICA का, आपने कहाँ करना है इसकी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। डायरेक्ट ICA की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ जाके कर सकते हैं आप लोग। जो ICA की ऐप है अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करके ऐप स्टोर से वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप लोग जब अपनी डिटेल्स डालेंगे 15 अगस्त से तो ऑटोमेटिकली आपने जो वैक्सीन लगवाई हैं जो यूएई की अल हुसैन ऐप है उसमें अपडेट हो जाएंगी। जो लोग यूएई के रेजिडेंट्स उन्हें पता ही होगा कि यूएई की अल हुसैन ऐप है, आप जो भी PCR टेस्ट करवाते हैं या फिर कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं कोविड की तो ऑटोमेटिकली अल हुसैन ऐप में अपडेट हो जाती हैं। जो लोग फिर यहाँ पर आएँगे उनके अगर उसमें फ़ोन में जो है अपेयर नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनसे जो है कहा जाएगा कि वो अल हुसैन की वेबसाइट जो है वो ओपन करें। उनसे उनके एमिरेट्स ID के 4 जो लास्ट डिजिट वो पूछे जाएंगे, या फिर आपका जो वीज़े पर यूनिफाइड नंबर लिखा होता है उससे कंफर्म कर लिया जाएगा। जब आपके या एमिरेट्स ID नंबर डाला जाएगा या यूनिफाइड नंबर डाला जाएगा या फिर पासपोर्ट नंबर डाला जाएगा अल हुसैन की वेबसाइट पर, तो आपकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाएंगी जी आपने कौन सी वैक्सीन ली हुई है। इसी तरह जी PCR टेस्ट जो आपने करवाया होगा वो भी अल हुसैन ऐप पे अपडेट होता है। ठीक है जी, उसमें अगर किसी का ग्रीन आएगा तो इसका मतलब है ठीक है आप लोग क्लियर आ सकते हैं, नेगेटिव है। किसी का अगर ग्रे आता है तो इसका मतलब ये है कि इनइफेक्टिव है, यानी कि आपका कोई अपडेट नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। और अगर किसी का रेड आता है तो इसका मतलब है आपका पॉजिटिव है, आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी प्रोटोकॉल्स वही हैं, बाकी SOPs वही हैं। अब कौन लोग आ सकते हैं जी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, अभी तक वो लोग आ सकते हैं जिनके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा और जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है कोविड की। ठीक है जी, अब रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई। वो लोग भी आ सकते हैं अगर उनका दुबई का वीज़ा है। लेकिन अगर उनका दुबई का वीज़ा नहीं है, अबू धाबी, शारजा, अजमान कहीं और का वीज़ा है, तो अभी वो लोग नहीं आ सकते जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो है रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। डेफिनेटली जो है नरमी आ रही है रूल्स में। और दूसरी बात यह है कि कोविड की वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली हुई वो लोग जो यूएई की अप्रूव्ड कोविड की वैक्सीन है, जो लोग यूएई में आना चाहते हैं आप लोग अपने अपने कंट्री से ले लें एक चीज़। और इसके बाद रह जाते हैं जी विज़िट वीज़े वाले, जिन्होंने विज़िट वीज़ा लिया हुआ है वो लोग जी आ सकते नहीं, अभी तक नहीं आ सकते। लेकिन
बहुत जल्दी आप स्टार्ट हो जाएंगे विज़िट वीज़े वाले भी, क्योंकि जैसे ये कैटेगरी फुलफ़िल होगी, जैसे ही रेजिडेंस वाले आ जाएंगे कुछ लोग, तो उसके बाद इंशाल्लाह अलाउ कर दिए जाएंगे विज़िट वीज़ा होल्डर्स भी। जल्दी से कौन लोग आ सकते हैं? जिनके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है और जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली हुई है, चाहे अपने कंट्री से ली हुई है, यूएई की अप्रूव्ड कोविड की वैक्सीन ली है, वो लोग आ सकते हैं। अच्छा, वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली है या नहीं ली, लेकिन उनके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा और उन्होंने दुबई में आना है। अब चाहे उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली, वो लोग आ सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा आपका जो है PCR टेस्ट वो नेगेटिव होना चाहिए और 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने रैपिड PCR टेस्ट करवाना है जो कि सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर से करवाना है और 4 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात भी बता दूँ, ये एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चों का जो है जो 12 साल से छोटे हैं उनका PCR टेस्ट नहीं चाहिए जी। ठीक है जी। ये अपडेट जो है यहाँ का यूएई का गल्फ़ न्यूज़ है उसमें भी है, खलीज टाइम है उसमें भी है, लास्ट में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। हाँ जी, जो कोविड की वैक्सीन है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ कौन सी अप्रूव्ड है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ठीक है जी, मैं आपको दिखाती हूँ कोविड की वैक्सीन। लेकिन बस एक बात जहन में रहे, फिर मैं लास्ट में कहूँगी कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है वो लोग कोविड की वैक्सीन लगवा लें। एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगी कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है वो अपने अपने कंट्री से लगवा लें। ये मेरा मतलब है सिर्फ इस बात से ना देखें कि हम लोग यूएई में चले जाएंगे या किसी और कंट्री में जा रहे तो चले जाएंगे। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। अल्लाह ना करे अगर आपको कोविड हो जाता है तो आप बहुत हद तक सेफ़ हैं, इतना सीवियर नहीं होता, इतना ख़तरनाक नहीं होता। और पहली बात तो होगा नहीं, अगर वैसे हो भी रहा है जिन्होंने लगवाई, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं होती। तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए या आप लोग चेक कर सकते हैं जी, ये है गल्फ़ न्यूज़ में न्यूज़ के यूएई ने अप्रूव कर दिया है कि आप लोगों ने अपने कंट्री से अगर वैक्सीन ली हुई है कोविड की, जो कि यूएई में अप्रूव है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ जो कि अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, वो लोग अब यूएई में जी आ सकते हैं। ठीक है जी। उन्हें सिर्फ आईसीए की अप्रूवल लेना होगी और ये 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। आप लोग चेक कर लेना, ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ आपको ज़रूरत आप स्टॉप करके चेक कर लेना। और कैसे करना है, रजिस्टर करना है आपने आईसीए की ऐप पर अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। अगर वो नहीं करनी तो आप विज़िट करेंगे smartservices.ica.gov.a, ये आप लास्ट वाली लाइन देख लेना। देखिए, अगर किसी की अलहुसैन एप्लीकेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द स्कैनर फ़ोन पे अगर नहीं होगी तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो वो लोग अलहुसैन जो है यूज़र विल बी ट्रांसफ़र टू द अलहुसैन वेब पेज। तो यूज़र को जो है वो जो वेब पेज है अलहुसैन का, उस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपका एमिरेट्स आईडी के 4 डिजिट नंबर पूछे जाएंगे, यूनिफाइड नंबर जो आपका होता है वीज़े पे होता है जी, ये पूछा जाएगा, या फिर आपका जो पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा और वहाँ से कंफर्म कर लिया जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, ये पूरी डिटेल मैंने जो है आपको दिखा दी है यहाँ तक जी। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया और अब मैं आपको दिखाऊँगी जी कि अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सी है। और ये है जी यूएई की अप्रूव्ड वैक्सीन जो यूएई ने अप्रूव की है। आप लोग किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आप लोगों ने ये वैक्सीन लगवानी है। फाइज़र है, ठीक है जी, पॉइंटेक के नाम से भी है, सिनोफार्म है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है जी। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाई है तो अब आप यूएई में आ सकते हैं बिल्कुल जी 15 अगस्त से। और अगर आपने कोई वैक्सीन भी नहीं लगवाई तो आप दुबई में आ सकते हैं अगर आपका दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे सारी बीमारियों से। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।